प्रणाम। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी आशातदिशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु गोराम की जय। हरे Hare Krishna, dear devotees, pranam. Welcome to the final session for chapter number 30. और प्लीज़ हम लोग शुरू करें इससे पहले आप लोग बताइए कि हम लोग अब तक क्या क्या डिस्कस कर रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी प्रभुपाद लंदन में है और वहां भी एक बहुत बड़ा मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 1 महीने बाद। और उसका जो इंचार्ज है, जो जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने श्याम सुंदर बोल के जो डिवोटी है, वो वो कर रहे हैं, मतलब पूरा कार्यभार जो संभालने का काम। और हम्म। उसके अलावा उसका जो मंदिर बनाने का जो खर्चा है, जो डोनेशन है, वो पूरा जो बीटल्स बोल के वो जो म्यूजिक का जो ग्रुप है, वो पूरा उठा रहे हैं। प्लस प्रभुपाद अभी साथ साथ में श्रीमद् भागवतम का जो 10वां कैंटो जो पूरा हो गया, उसका पब्लिशिंग के लिए सोच रहे हैं कि उसके लिए डोनेशन कहाँ से मिलेगा, मतलब उसके लिए सोच रहे हैं। मतलब अ, मुझे तो इतना ही याद है। ठीक है। तो कल हमने एक वीडियो शेयर किया था दोबारा से। आई होप आप लोग सब ने उसको देखा होगा। तो हम अपना चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अ, पुरुषोत्तम नाम का एक डिसाइबल था प्रभुपाद का, जो कि मानने को तैयार नहीं था कि मून लैंडिंग, प्रभुपाद बोल रहे कि नहीं है वो मून। तो वो चीज़ वो मानने को रेडी नहीं था। और प्रभुपाद और पुरुषोत्तम के बीच में जब ये बात चल रही थी, उसी बीच में मालती प्रभुपाद का लंच लेकर आती है। और प्रभुपाद पुरुषोत्तम को बोलते हैं, "What Malti has done, she has made this little खिचड़ी for Krishna, and that is far greater than what they have done." मतलब चांद पे जाके आने से भी ज्यादा बड़ी बात है भगवान को हृदय पूर्वक प्रेम से भोग लगाना। ऐसा प्रभुपाद बोल रहे हैं। ये आज मॉडर्न डेट में किसी को बोलने जाए तो बहुत ही अजीब लगेगा सुनने में। लेकिन अगर हम ब्रॉड सेंस में सोचकर देखें, तो हमारा रियल पर्पस इस ह्यूमन लाइफ का है सेल्फ रियलाइजेशन, टू एंश्योर वी गो बैक टू गॉड इन दिस लाइफ टाइम, टू एंश्योर वी डोंट हैव टू टेक अनदर बर्थ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड अगेन। उसके लिए चार संप्रदाय हैं, हमको जो भी संप्रदाय समझ में आता है हम उससे उस परंपरा में जुड़ सकते हैं। ठीक है। और ये रही ऑल्सो, शास्त्रों के हिसाब से अर्थ अपने आप में कंप्लीटली पोटेंट एंड सफिशिएंट है। अर्थ 24 एलिमेंट से बना है। और इसमें कभी भी नियम से भूखमरी नहीं होनी चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए, इल हेल्थ नहीं होना चाहिए। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ ग्रीड की ये हो रहा है। हैव्स एंड हैव नॉट्स हो रहा है। सो अगर कल को मून और मार्स में एक ह्यूमन सेटलमेंट बस भी जाएगा तो भी ये जो प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड की, ये सॉल्व नहीं होने वाली है। हंगर, ग्रीड, पॉवर्टी, बिकॉज ग्रीड है, लालच है इस दुनिया में। सो दैट इज द रियल सेंस। एनीवे, लेट्स मूव अहेड। तमाल कृष्णा, जिनका वीडियो हमने भेजा था, अराइव फ्रॉम लॉस एंजलिस। एंड कहाँ आ गए वो? लंदन आ गए वो। ठीक है, यूरोप आ गए। और वो कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज करना स्टार्ट कर देते हैं।
और वो रोज डेवोटीज को लेकर बाहर जाते हैं सड़कों में नगर संकीर्तन चैंटिंग करने, बैक टू गॉडेड मैगजीन्स बेचने। यमुना भी कुछ ना कुछ काम कर रही है कर्टन्स को सिलाई करने का। ईशान, श्याम सुंदर और बाकी लोग जो है रेनोवेशन का काम कर रहे हैं उस बिल्डिंग का। और प्रभुपाद इन सब पे ऊपर ऊपर से नजर रख रहे हैं। अब एक हफ्ता ही बचा है मंदिर का ओपनिंग में, दिसंबर आ गया है, लेकिन अभी तक वो काम हुआ नहीं। सीलिंग का काम हुआ नहीं, और ऑल्टर का काम तो शुरू भी नहीं हुआ। ऑल्टर मतलब भगवान का जो डेटिस डेटिस का एरिया जहाँ होता है ना, गर्भगृह, उसको ऑल्टर बोलते हैं इंग्लिश में, जहाँ पुजारी खड़ा होता है। तो अब जो है एक दिन एक फोन आता है मिस्टर दयाल का, जो कि लंदन के एक हिंदू सोसाइटी एक है, उसके एक बड़े बिजनेसमैन है। और वो बोलते हैं कि मैंने सुना है आप लोग एक मंदिर बना रहे हो, आपको राधा कृष्ण की डेटीज चाहिए, तो मेरे पास एक पेयर है जो मैं डोनेट करने को रेडी हूँ। तो प्रभुपाद, ये लोग देख कर आ गए थे, फिर उन्होंने प्रभुपाद को इन्फॉर्म किया कि डेटीज तो अच्छे लग रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला टेक मी देयर एट वंस। जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो प्रभुपाद ने नोटिस किया कि जो राधा रानी है, उनका फिंगर जो है एक साइड से कट गया है, टूट गया होगा वो पार्ट। तो एक उंगली मिसिंग है, या आधा कटा हुआ है। और अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन वो डेटी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, तो उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। और जो है प्रभुपाद बोलते हैं कि स्टिल वी विल यूज दिस डेटी। ओके, मैं आई एम ट्राइंग टू फाइंड दैट लाइन। नॉट बैड, श्याम सुंदर सेठ, उसके नीचे प्रभु जी। जी, यहाँ आप देख सकते हैं, आई थिंक दे आर ऑल राइट, लेट अस टेक देम, दे आर वी हैव आवर वन। ठीक है। तो ये जो है प्रभुपाद डिसाइड करते हैं कि हम लोग प्राण प्रतिष्ठित से पहले हम लोग इसको रिपेयर कर लेंगे। और अभी के लिए तो ये 99% रेडी है हमारा डेटिस। तो ये लोग जो है उनको, जिस वैन में आए थे उस वैन में दोनों डेटिस को बिठाते हैं और वहां से चले जाते हैं। दयाल जी बोलते हैं कि मैं भिजवा दूंगा, बट प्रभुपाद वॉज टू एक्साइटेड। और रास्ते में एक बार रिक्वेस्ट करते हैं गाड़ी रोकने के लिए श्याम सुंदर को वो। और फिर वो पीछे मुड़ के कृष्णा के देखकर प्रेयर गाने लग जाते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान कृष्ण का एक नाम है गोविंद। और प्रभुपाद फिर अपने डिसाइपल्स को बोलते हैं कृष्णा इज सो काइंड कि वो हमारे साथ इस तरह से भी आने को राजी हो गए। और फिर वो लोग जो है धीरे धीरे गाड़ी चलाकर टेम्पल तक पहुंच जाते। सो डेटीज आ गया और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया सीलिंग का काम। अब वो डेट भी करीब आ रहा है। और एप्पल रिकॉर्ड्स, बीटल्स जिस कंपनी के नाम से ऑपरेट करता है उसका नाम है एप्पल रिकॉर्ड्स। ठीक है। तो बीटल्स ने एक प्रोफेशनल फ्लोरिस्ट सप्लाई किया, एक उन्होंने बेसिकली स्पॉन्सर कर दिया कि फ्लावर का पूरा डेकोरेशन उस दिन का हम लोग करवाएंगे। और बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल, वहाँ की बड़ी न्यूज़ कंपनी है, वो लोग भी वीडियो टेप करने को रेडी थे पूरे सेरेमनी को। और बहुत लोग बाहर कीर्तन कर रहे थे। और एक पर्दा था, पर्दे के पीछे जो ऑल्टर होता है वहां पे प्रभुपाद और सारे जो डिसाइपल्स है, मतलब उनके जो मेन मेन है, वो लोग सब रेडी कर रहे थे। वो दिन आ गया है, ठीक है, ओपनिंग डे है ये। और बहुत सारे क्राउड भी आए हैं, इंडियन क्राउड देखने के लिए। लंदन में राधा कृष्ण का मंदिर इतना बड़ा रूप में हो रहा है, अच्छा, फॉरेनर लोग बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा था, वो जो ऑल्टर है, ऑल्टर मतलब आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना, गर्भगृह, नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है? राधा और कृष्णा जिस एरिया में जहाँ खड़े हैं, उनको तो जमीन पे तो खड़ा करके नहीं रखा है ना हमने, कुछ एक बना के रखा है ना उनके लिए, छोटा सा महल जैसा सिंहासन और वो सब। दैट इज कॉल्ड ऑल्टर। जिसके आगे पुजारी खड़ा होके फिर वो अगरबत्ती दिखाता है, उसी एरिया को ऑल्टर बोलते हैं। जहां पर सब कोई चल चल के जा नहीं सकता, आप एक डिस्टेंस से खड़े होकर दर्शन करते हो, आप वहां नहीं जा सकते हो, राइट। उसी एरिया को ऑल्टर बोलते हैं। तो वहां पर उसने जो भी डेकोरेशन किया था, और उसमें कॉलम दिया था, मतलब ऊपर एक ढांचा है और उसको खंभों से वो भगवान राधा कृष्ण नीचे है ढांचे, वो टूट गया पिलर। श्याम सुंदर ने कुछ ऐसा कारनामा किया, ठीक से बना नहीं पाया जल्दबाजी में जो भी है,
टूट गया और अचानक वो प्रभुपाद ने उसको पकड़ लिया, वो वहीं पर खड़े थे और पर्दे के पीछे ये सब हो रहा है। प्रभुपाद ने सबसे पहले तो वो छोटे छोटे जो डेटीज है उनको नहलाया था, बेदिंग किया था उनका, ठीक है। और अब बड़े डेटीज को भी रेडी करने का टाइम आया। तो प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रेंथ से अपने दोनों हाथ से उस पिलर को पकड़ा, ताकि राधा रानी और कृष्णा को, जो डेटी, उस पर चोट नहीं लग जाए। और उन सबको बोला, ही शाउटेड, गेट दिस आउट ऑफ हियर, मतलब इसको हटाओ, ये कैनोपी को। तो फटाफट वो लोग जो है वो पिलर्स को हटाया, कैनोपी को हटाया, और डेटिस को चोट नहीं लगा, ठीक है। और बाहर उन लोगों को पता ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है हमेशा, और वो लोग वेट कर रहे हैं। और ये जो डेवोटीज है अंदर से, वो लोग बड़े बड़े जो खंभे हैं, सबको निकाल के बाहर लेके जा रहे हैं, क्योंकि अब इस खंभे का कोई काम नहीं है, ये टूट गए। तो वो बीबीसी वाले लोग वो भी फिल्म कर रहे हैं कि ये लोग शायद कोई इनका रिचुअल का पार्ट है कि ऐसे कैनोपी लेके जा रहे हैं। सो लेकिन लेकिन ये सब के अलावा, हाँ, प्रॉब्लम बहुत हुआ था। लेकिन फटाफट उन लोगों ने बिना ऑल्ट बिना कोई छत वाले ऑल्टर के एक बार के लिए फटाफट उसको रेडी कर दिया था। और ड्रेसिंग करके पट खोला, जो उनका जो भी इसमें स्टेप्स एंड प्रोसेसेस होता है, यज्ञ भी होता है, वो सब कंप्लीट किया और लंदन टेम्पल को इनागोरेट किया। सो ऑथर लिखते हैं, 100 साल पहले भक्ति विनोद ठाकुर हैड होप्ड कि कब वो दिन आएगा जब कृष्णा कॉन्शियसनेस इंग्लैंड में आएगा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी ये डिजायर करते थे। अब एक ऑथराइज टेम्पल आ गया है राधा कृष्ण का, जो लंदन में कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार कर रहा है। ये गौड़िया वैष्णविज्म के लिए एक हिस्टोरिक ओकेशन है। और लॉन्ग स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रीवियस आचार्य जैसे चैतन्य महाप्रभु भी वो फुलफिल हो गया। प्रभुपाद ने इनविटेशन भेजा था उनके बहुत सारे गॉड ब्रदर्स को इंडिया में, उनमें से कोई भी नहीं आया। लेकिन ऑथर का मानना है कि एटलीस्ट वो लोग ये सुन के बहुत खुश हुए होंगे कि उनके गुरु का मिशन फुलफिल हो रहा है, ठीक है। अब प्रभुपाद 73 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं, वो तो हमने कल ही बताया था, 1969 है ये। एंड ही हैज ओपन 21 टेम्पल्स इन 3 ईयर्स। इस्कॉन को इनॉग्रेट हुए 3 साल हो गए हैं, जिसमें 21 टेम्पल्स, छोटे कोई बड़े, खुल गए हैं पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली अमेरिका, कनाडा, यूरोप में, ठीक है। अब प्रभुपाद बोलते हैं कि हमको मैनेजमेंट ड्यूटी से रिलीव करो, ताकि हम अपना पूरा टाइम कृष्णा कॉन्शियसनेस का बुक्स को, बचा हुआ बुक्स को लिखने में कंप्लीट कर सके। तो हम लोग को एक गवर्निंग बॉडी कमीशन बनाना पड़ेगा, GBC, ठीक है। जिसमें मतलब एक टीम होती है, ऐसा नहीं है कि कोई एक अकेला आदमी लीड कर रहा है इस्कॉन को, एक टीम होती है। तो उसके हिसाब से चलना चाहिए। और ऑल दो ऑथर लिख रहा है कि ऑल दो प्रभुपाद बुक्स लिखने को में अपना टाइम देना चाहते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर वो, मतलब वो चाह के भी फ्री नहीं हो पाएंगे इस चीज से लास्ट मोमेंट तक, बिकॉज हियर ही वाज इंस्टॉलिंग डेटीज इन अ न्यू टेम्पल, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम हिज डिसाइपल्स केयरलेसनेस। आज देखो इतना सारा प्रभुपाद का जो एक्सपीरियंस डिसाइपल्स है उन लोग से भी गलती हो गया, ये सब जो भी हुआ था अभी लंदन में ही, है ना, पर्दे के पीछे। तो अल्टीमेटली इतना आसान भी नहीं होगा कि प्रभुपाद आराम से सबसे रिटायर हो जाएंगे और बुक्स लिखते रहेंगे और हम लोग मैनेज कर लेंगे, वी विल ऑलवेज नीड हिम, ऐसा ऑथर का बोलना था। तो इस्कॉन वॉज नाउ बिगिनिंग टू ग्रो। प्रभुपाद सिर्फ 21 टेम्पल्स में रुकना नहीं चाहते थे, उनको एटलीस्ट 108 टेम्पल खोलने की इच्छा थी। और ये इनका जन्म के टाइम में एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी उनके पेरेंट्स को यही बताया गया था कि ये 70 साल के एज के बाद समुद्र पार करके पूरे विश्व में 108 मंदिर खोलेंगे, ठीक है। सो टेम्पल के बाहर लिखा है बड़ा हेडिंग में, राधा कृष्णा टेम्पल, द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड विद ग्रेट लेबर एंड एफर्ट बाय श्याम सुंदर दास अधिकारी। श्याम सुंदर वो जो प्रभुपाद के डिसाइपल थे, ठीक है, उनका नाम दिया गया, उनको क्रेडिट दिया गया। और प्रभुपाद जो है लंदन से अब चले जाते हैं। वो कहाँ जाएंगे ये हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। लेकिन वो जाते हुए बोलते हैं कि अगर आप लोग सिर्फ इतना, ये सिर्फ वो उनको नहीं, हमें और आपको भी बोल रहे हैं, अगर हम सिर्फ उतना प्रैक्टिस करें जितना प्रभुपाद ने हमें सिखाया है, जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिया है कि कैसे भगवान को पूजना चाहिए, और उनका बुक्स को पढ़ ले, तो इट इज सफिशियंट कि हम लोग इसी जीवन में भगवत धाम जा पाएंगे। हरि बोल। चैप्टर 31, अ थ्रेट अगेंस्ट इस्कॉन के अगेंस्ट क्या क्या लीगल और अलग अलग टाइप का थ्रेट्स दुनिया के अलग अलग कोने में आने लग जाता है
इसके बारे में है ये चैप्टर, और कुछ हद तक लंबा है। और अब प्रभुपाद बॉस्टन आ गए हैं जो कि अमेरिका में है। ठीक है, 1969 का साल खत्म ही होने वाला है, अब हम एक नए दशक में एंटर करने वाले हैं, 1970s का दशक, जब इंडिया में इंदिरा गांधी पीएम बन जाती है, बांग्लादेश का जन्म होता है। ठीक है, सब हम उस दशक में आ गए हैं। और बॉस्टन में एयरपोर्ट में 100 डिसाइबल्स प्रभुपाद के वेट कर रहे थे। कीर्तनानंद स्वामी, जो प्रभुपाद का फार्म संभाल रहे थे, कीर्त, वो प्रभुपाद के आई थिंक अभी तक के ओनली सन्यासी डिसाइपल है अभी भी। ही वो न्यू वृंदावन यानी वो उस विलेज से बहुत सारे डेवोटीज को लेकर आए थे। और न्यूयॉर्क से भी कई लोग बॉस्टन में आए हुए थे क्योंकि पास में ही था। सो लोगों को लगा कि कोई पॉलिटिशियन आ रहा है, राइट। पुलिस वाले भी बोलने लग गए, ब्रह्मानंद जो इस्कॉन न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट था, कि कूल इट, ठीक है, ये आपके लोग, मतलब थोड़ा सा एयरपोर्ट का डेकोरम मेंटेन करिएगा, इतने सारे लोग हैं, कुछ सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं आना चाहिए। और लोगों को लग रहा है कि कोई पॉलिटिशियन आ रहा है। सो प्रभुपाद आते हैं और उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। एंड प्रभुपाद फिर गाड़ी में ये भी बोल रहे होते हैं, जो दो तीन लोग उनके साथ मौजूद है, कि spiritual master should be worshipped as God. But if he starts thinking he is God, then he is useless. So my request is, don't take Krishna consciousness like a sectarian religion, कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब प्रभुपाद ही इसके मास्टर है, ऐसा नहीं है। जो प्रभुपाद से कभी नहीं मिल पाया, या जो अ, अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू धर्म का नहीं मानता है, उसके लिए भी कृष्णा कॉन्शियसनेस है। ये हर जीवात्मा के लिए है, ये सिर्फ कोई धर्म, कोई फेथ की बात नहीं है, कोई रिलीजन की बात नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज फॉर ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग, बिकॉज दे ऑल हैव अ सोल, एंड विद देयर सोल दे ऑल हैव अ सुपर सोल विच इज नन अदर देन विष्णु हिमसेल्फ, राइट। सो चलिए आगे चलते हैं। ओके, 9:33 हो गया, सो हम इस पॉइंट पे एंड करते हैं आज के सेशन को। बाकी का जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कि बॉस्टन में और क्या होता है। बॉस्टन न्यूयॉर्क से बहुत दूर नहीं है। ठीक है, सो लेट्स मीट टुमारो। थैंक यू सो मच। श्रीला प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जो बताया कि वो जो डेटी थे तो राधा रानी की उंगली उंगली छोटी थी या मतलब टूटी हुई थी। तो फिर जैसे बताया कि शास्त्रों में लिखा है कि वो अगर कुछ ऐसा कुछ हो तो फिर उसको वो नहीं कर सकते, मतलब प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। तो फिर प्रभुपाद ने मतलब वो कैसे किया, मतलब शास्त्रों में लिखा है, अ, ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला। वहां प्रभुपाद ने लिखा, हिंदू ट्रेडिशंस, अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशंस। हिंदू कोई अच्छा। रिलीजन नहीं होता, ट्रेडिशन का कोई वैल्यू नहीं होता, जो शास्त्र में लिखा है वही एक्यूरेट है। तो वो उंगली कटी हुई थी, वो चीज़ ठीक नहीं है, नॉर्मली भी ठीक नहीं है, देखने देखने में भी। तो उसको उन लोगों ने वापस लगाया है। जब वो लेकर आए थे मूर्ति को तब वो टूटी हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने लगाया ना, तो सॉल्व हो गया, बस इतना सही बात है। जो मंदिरों में राधा रानी का एक हाथ ऐसे होता है, लेफ्ट हैंड ऐसे होता है, हाँ लेफ्ट हैंड। जी। तो वो वहां पे जैसे वो एक फूल पकड़ रही होती है बेसिकली, सो वो ऐसे है, उसमें रोज सुबह पुजारी एक फ्रेश फूल रखता है ड्रेसिंग के टाइम पे। देख, तो वो ना उंगली को ऐसे ऐसे ही होता है, गैप रहता है, उसमें वो लोग एक स्टिक लगा देते हैं, जो कारीगर होता है स्कल्प्टर, मूर्ति बनाने के टाइम पे ऋतिक रोशन जैसा उंगली बन जाता है उनका। ठीक है, तो अब वो भी गलत हो गया फिर तो ऐसी कोई बात नहीं है। अल्टीमेटली मैंने भी आपको बोला था, जो स्मॉलर डेटीज होते हैं वो लोग एक सेंस में रियल प्राण प्रतिष्ठित डेटीज होते हैं, और ये तो बड़े डेटीज की हम बात कर रहे हैं। सो ये छोटी छोटी बारीकियां इतनी मैटर नहीं करती है। मैटर करती है अगर हम द्वापर युग में जी रहे होते, बट कलयुग में सिर्फ हरिनाम मैटर करता है। ठीक है, थैंक यू। सो वी कैन एंड द सेशन। थैंक यू। हरे कृष्णा।